अमीनो एसिड के लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे आज? अभी इसमें हम लोग सीखेंगे टाइप्स। जब अमीनो एसिड्स का टाइप्स हम लोग बांटते हैं, कई आधार है। पहला आधार है हु कैन मेक, जैसे प्रोटीन के बेसिस पर कौन अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, कौन नहीं बनाता है। जो बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रोटीन अमीनो एसिड्स। जो नहीं बनाएगा उसे हम लोग कहेंगे नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड। ठीक है भाई। प्रोटीन अमीनो एसिड 20 और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड 200 से भी ज्यादा। हम लोग को आगे इसी 20 पर फोकस करना है। बट ये 200 कौन है? पहला। दूसरा सवाल, ये जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, ये प्रोटीन क्यों नहीं बना पाते? सवाल। ठीक है। जब ये दो सवाल होता है तो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड के लिए क्या कहते हैं? दे आर नॉट कोडेड बाय जेनेटिक कोड्स ऑन डीएनए। एकदम सीधा सपाटा बात। ये चूंकि ये अमीनो एसिड तो हैं, बट ये प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इनका कोई जेनेटिक कोड नहीं है। अगर इनका जेनेटिक कोड होता, ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये 20 क्यों प्रोटीन बना पा रहे हैं? क्योंकि इनका क्या है? जेनेटिक कोड्स है। क्योंकि इसी जेनेटिक कोड्स के बेसिस पर ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड्स को जोड़ा जाता है। कभी भी कोई इस अंतर को पूछे कि 20 200 क्या है, माजरा क्या है, आप बोलेंगे कि इनका जेनेटिक कोड होता है रे बाबा, इसलिए 20 बनता है। और इनका चूंकि जेनेटिक कोड होता ही नहीं है, तो काहे को बनेगा? ये सिर्फ अमीनो एसिड्स नहीं। तो जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, उस कैटेगरी में अगर हम लोग आए, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, कुछ पॉपुलर एग्जांपल जैसे ऑर्निथीन। ऑर्निथीन यूरिया साइकिल मिलता है हमको। ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। यूरिया साइकिल मिलता है। सिट्रुलिन भी कहाँ मिलता है? यूरिया साइकिल में मिलता है। ये सब कुछ पॉपुलर है। बीटा एलेनिन ये भी मिलता है। ये सभी नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स, दे आर अमीनो एसिड्स बट दे नेवर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि इनका जेनेटिक कोड नहीं होता है। अब जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन आवर बॉडी, सिंथेसिस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में बनने के बेसिस पर जो हमारे बॉडी में बनेगा वो नॉन एसेंशियल होगा, लेकिन जो नहीं बनेगा वो हमारे लिए एसेंशियल होता है। हमारे लिए एसेंशियल क्या है? जो हमारे बॉडी में नहीं बनता है, मतलब नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। जो खाए सो खाना खा, अमीनो एसिड पा। सीधा खाना खाइए, अमीनो एसिड पाइए। ये 8 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। दूसरा ग्रुप हो गया सेमी इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिसे हटाया ना जा सके, हटाया ना जा सके। ठीक है। तो ये पार्शली पार्शली हम बनाते हैं और खाना से भी पाते हैं। मतलब कि इसमें दोनों की सहभागिता है। ये 2 हो गए, 8 और 2 हो गए। अब बचे क्या? जो हमारे बॉडी में बनते हैं, जो हमारे सेल से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल। घर में कालिदास भी क्या थे? कलुआ थे, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं थे। ये क्या है? सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। ये हमारे लिए उतने नहीं भी खाना खाएंगे तो मिल जाएगा ये। तो चावल दाल खाने से 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं। और ये जो है टोटल हो गए 10। सो बंटवारा हो गया 8 तो 10।
यदि हम हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो हमको खाना खाना पड़ेगा। चावल दाल रोटी खाइए, 8 अमीनो एसिड पाइए। कुछ खाना कुछ हम दोनों मिलकर करेंगे, और एकदम खाना में नहीं भी लेंगे तो हमारा बॉडी खुद इसको बना सकता है। अब ये जो 8 अमीनो एसिड्स है, 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसका मेमोरी टेक्निक है एमटीवी। एमटीवी म्यूजिक टेलीविजन। बट यहाँ एम का मतलब होता है मेथियोनिन, टी का मतलब होता है थ्रियोनिन, बी का मतलब होता है वैलिन। ठीक है, मेथियोनिन मेथ से इंडिकेट करते हैं, थ्रियोनिन THR से इंडिकेट करते हैं, वैलिन वैल से इंडिकेट करते हैं। उसके लिए कोड वर्ड है लिप। लिप मतलब होठ। बिना होठ के हम बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ल्यूसिन, ल्यूसिन LEU, आइसोल्यूसिन ILE शॉर्ट फॉर्म है, एंड फिनाइल एलेनिन PHE। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन। तो ये जो तीन है, ये तीनों जो है वो एसेंशियल अमीनो। लास्ट जो दो होता है LNT। LNT कंपनी का नाम है, लार्सन ट्रूबो। लेकिन यहाँ L का मतलब होता है लाइसिन, LYS, और T का मतलब होता है टायरोसिन। टायरोसिन मतलब TYR। ये दो हो गए मिलाकर टोटल। सेमी इंडिस्पेंसेबल दो है। एक है, इसके लिए कोड वर्ड है आह, उफ, आह, आउच। A stands for arginine, ठीक है, एंड H stands for histidine, histidine, that is called HIS, yes। अब हो नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल तो भाई हमारे बॉडी में बनते हैं। जब हमारे बॉडी में बनते हैं तो फिर हमारे लिए कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में बनते हैं, वही ठीक है। अब इसमें 10। सबसे पहला सी। सी का मतलब होता है सिस्टाइन, CYS, सिस्टाइन, TEIN। ये याद रखना है, सिस्टाइन। सी फॉर सिस्टाइन। अब गाना सुनते हैं, गा, गाना गा, इंजॉय कर। ये जी का मतलब होता है ग्लाइसिन, और ये ए का मतलब होता है एलेनिन। अब एक गाने से तो मन नहीं भरेगा, बोलेंगे एक और गाना गा। गा भाई, दूसरा भी गा। ग्लूटामिक एसिड, GLU, एस्पार्टिक एसिड, ASP। ठीक है, ये दो एसिड हो गए, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, जब pH एसिडिक होगा। एक गाना और, तीसरा गाना, ग्लूटामाइन, स्पैराजाइन, स्पैराजाइन, ग्लूटामाइन, एस्पैराजाइन। अब सब लोग चुप हो जाइए। आई से शट अप। जैसे शट अप मतलब शट अप होता है, बट STP को हम लोग शट अप ही बोल रहे हैं। STP, STP इज शट अप, STP इज शट अप। तो यहां पर S फॉर सेरीन, यहाँ T फॉर टायरोसिन हो जाएगा, जो हम गलती से इसको प्रमोशन दे दिए थे, और P फॉर प्रोलीन हो जाएगा, दैट इज PRO।
CMTV, क्या देखो? MTV। सेटअप लिप, अपने लिप को क्या रखो? बंद। गा गा गा। अब MTV पर गाना सुन लिए। हा हा, क्या गाने हैं। आह। फिर आएगा, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, LNT। तो ये 20 अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। जो अंडरलाइन है वो एसेंशियल है, जो अपर लाइन है वो सेमी इंडिस्पेंसिबल है, और जहाँ कोई लाइन नहीं है वो जो है वो नॉन एसेंशियल है। अब इसको पढ़ने की कला, जब हम इस कोड को पढ़ते हैं, कोड हमें मदद करता है जल्दी से बिठाने में। सिस्टाइन, मेथियोनिन, थ्रियोनिन, वैलिन, सेरिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, आइसोलेसिन, फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पाराजाइन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ये हमें कोड मदद करता है एक बार में इसको बोलकर दिमाग में रख। अब यहाँ कह रहा है क्या? ऑन द basis of functional group on the side chain। साइड चेन किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें साइड चेन पर, अमीनो एसिड को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक सिंपल, सिंपल वो होते हैं जिस पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है अलग से साइड चेन पर, और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वो होगा जिस पर कि साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सिंपल वाले में क्या हम लोग लिखते हैं? नो फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता ऑन द साइड चेन। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये नॉर्मली ऐसे ब्लंट इंड ही होते हैं। अब अगर इसमें गौर कौन से हो सकते हैं, तो ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, 5 हो गए। ये पांचों जो हैं वो सिंपल अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर एक टेक्निक, कुछ टेक्निक की बात है उसे तो हम आगे बताते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोलिन को घेरना चाहेंगे। प्रोलिन जो है, प्रोलिन का जो फॉर्म सेल में मिलता है वह इम्यूनो एसिड होता है। तो इट इज नॉट अमीनो एसिड। तो 19 अमीनो एसिड होता है, प्लस एक जो है वो इमाइनो एसिड होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आगे बताऊंगा जब स्ट्रक्चर डील करूंगा। बट आप हमेशा याद रखेंगे सेल में प्रोलीन जो होता है वो इमाइनो एसिड के फॉर्म में है, नॉट अमीनो एसिड के फॉर्म में। क्या ये दोनों चीजें, ये आगे बात होगी। उसी तरह से जब ग्लाइसिन की बात करते हैं, ग्लाइसिन को हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब हम थोड़ा आपसे, आपको कुछ ऐसी चीजें जादू सिखाने वाले हैं जिससे कि आप स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए मजे से सीखने के लिए। तो इससे पहले हम स्ट्रक्चर पर आए, हम आपके साथ कुछ टेबल्स साझा करना चाहते हैं। दैट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आर पर एग्जाम्पल। ठीक है, कहते हैं कि कैसे हम इन सब चीजों को लंबे समय तक अपने मेमोरी, जब हम पढ़ने में मेमोरी टेक्निक लगाएं थोड़ा सा, अगर पढ़ने में मेमोरी टेक्निक लगाएं तो निश्चित रूप से हम आराम से इन चीजों को सीख सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। देखिए, सबसे पहला OH, OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड। साइड चेन पर OH रखने वाले दो ही होते हैं, सेरीन 1 डिग्री अल्कोहल, थ्रियोनिन 2 डिग्री अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर सिखाएंगे, चिंता की बात नहीं। तो सेरीन और थ्रियोनिन OH रख, जादूगर हैं दोनों। दूसरा दूसरा होता है सल्फर कंटेनिंग, सल्फर, सल्फर कंटेनिंग। तो सल्फर कंटेनिंग वाले दो होते हैं, एक सिस्टाइन, सिस्टाइन में SH ग्रुप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ हाइड्राइल। इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं सल्फ हाइड्राइल। और दूसरा होता है मेथियोनिन,
मेथियोनिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? थायोस्टर। थायोस्टर कैसे दिखता है? SCH3 CH2। ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये इंटायर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड थायोथर। सो नेवर फॉरगेट दिस थिंग्स। क्योंकि विद्यार्थी कहता है कि हम तो याद नहीं होता सर स्ट्रक्चर। हमने कहता है हम तो बेसिक थोड़ी सी वर्क कर लें। सिस्टाइन में सल्फाइटाइल, मेथियोनिन में थायोस्टर। आगे बढ़े, तीसरे कॉलम की ओर बढ़ते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में आ गया एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। चौथा जो होता है वो बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में हमारे पास तीन है। पहला लाइसिन। लाइसिन में क्या होता है? लाइसिन की बात करते हैं। लाइसिन होता है इप्सिलॉन अमीनो ग्रुप। आई विल शेयर दिस थिंग्स, मैं आपको सब सिखाऊंगा ये। अभी तो आप देखें कहाँ कहाँ क्या होता है। लाइसिन। दूसरा हो गया अर्जिनिन। अर्जिनिन में क्या होता है? तो अर्जिनिन होता है ग्वानालाइलियम ग्रुप। ग्वानालाइलियम ग्रुप कैसा दिखता है? कार्बन, उसके तीनों तरफ नाइट्रोजन, NH2 HN NH2 प्लस चार्ज। ये इंटायर ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। इसमें मध्य ध्रुवी का कौन है? ये पूरा पूरा ग्रुप ही फंक्शनल ग्रुप, और ऊपर एक प्लस चार्ज। तीसरा जो इसका एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? इमिडाजोल। इमिडाजोल ये फंक्शनल ग्रुप होता है। जो केमिस्ट्री में विद्यार्थी थोड़े लड़खड़ाते हैं, बट ये सही बहुत आसान है। देखो ऐसा ये डायग्राम, ये डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, NH2 वैसे कर देते। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इमिडाजोलियम। इसके लिए थोड़ा सा आपको घर में समय देना चाहिए इस स्ट्रक्चर को। ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हो गए। अगला जो आता है वो नेक्स्ट जो है वो है, आई डोंट नो कितना एग्जैक्ट मेरा नंबर है, बट मैं 6 मानता हूँ। वह है अमाइड। So 5. अमाइड अमाइनो एसिड्स। अगर अमाइड अमाइनो एसिड्स के बारे में करें तो दो हैं इसमें, एक ग्लूटामाइन, दूसरा स्पैराजाइन। छठवां हो गया एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप होगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में तीन आता है, कौन कौन सा? टायरोसिन। टायरोसिन में ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हो गया OH ग्रुप, फिनाइल ग्रुप में OH एरोमेटिक में। दूसरा हो गया ट्रिप्टोफैन, TRP। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोल। इंडोल 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 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा दिखता है? यदि हम विद्यार्थी को ये नहीं सीखते हैं, ये इस चीजों को नहीं सीखते हैं, हमें स्ट्रक्चर कभी समझ नहीं आता है, कभी बना ही नहीं सकते। और तीसरा जो है वह है फिनाइलएलानिन, PHE। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन में कुछ नहीं, एक बेंजीन रिंग होता है, बस ये है उसका फंक्शन। ये जो है सभी एरोमेटिक अमीनो एसिड। और सातवां नंबर जो होता है वो होता है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं प्रोलीन, ठीक है। इवन इसमें फिनाइलएलानिन भी आता है। फिनाइल नहीं, फिनाइलएलानिन, हाँ ये भी इसमें आता है। ये सभी हेट्रोसाइक्लिक है। तो अब अगर गौर करें हम, इसमें 1 3 4 2 6 6 2 8 3 11 11 2 13 13 2 15 और 15 और ये 5 में तो कुछ होता नहीं है, 20। ये 20 अमीनो एसिड का पैकेज है।
ये इसका फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पर डिवाइड करते हैं। एक मैजिकल, इस क्लास को एक मैजिकल टर्न पर छोड़ेंगे। कोई भी अमीनो एसिड में ये तीन चीज जो है वो फिक्स है। ये ठीक है, वीक एसिड, वीक बेस, अल्फा कार्बन तो है ही यहाँ पर, और ये CH2। कोई भी अमीनो एसिड होगा ग्लाइसिन को छोड़ के, उसमें ये तीनों फिक्स है। ये तीनों, जो चेंजेज होगा वो सब चेंजेज कहाँ होगा? यहाँ पर। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? हाँ भाई, बता सकते हैं, आइए। जस्ट सी इट। सिस्टाइन, ठीक है। चलो सिस्टाइन नहीं लेते, अभी हम सामान्य एक सिंपल सा लेते हैं। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, तीन लेते हैं, ठीक है। जस्ट सी द मैजिक। हम तीनों में ये कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं, COO माइनस CH2 डैश। इसके लिए बनाते हैं NH3। ये हम क्यों बार बार खींचते हैं? मेरी एक्चुअल हैबिट है ऐसे बनाने का ना, तो सर CH2 भी है कॉमन में।